जो हमने क्वेश्चन कराया था इसके पहले वाले लेक्चर में, उसी के आगे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये सब आपको एच के दास बुक के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वही है, फाइंड द इन्वॉल्व of the family of the curve of the following curves। इसको निकालना है। प्रॉब्लम आपका है, इसी में प्रॉब्लम following of the curves ax upon cos theta minus by upon sin theta इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी पेपर में आ चुका है कई सारे, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। देख लीजिए, आपको इसको कराने जा रहे हैं। यहाँ भी इन्वॉल्व निकालना है। सोल्यूशन आपका ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ सबसे पहले एक्स अपॉन cos थीटा, इसको लिख सकते हो ax sec थीटा लिख सकते हैं, माइनस by यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी थीटा आपका पैरामीटर है, कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन थीटा जो एंगल है वही पैरामीटर है। यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। थीटा के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का यहाँ कांस्टेंट है, ए इंटू एक्स सेक थीटा का डिफरेंशियल होगा सेक थीटा टेन थीटा, ये होता है डिफरेंशियल का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, माइनस बी वाई, फिर कोसेक थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसेक थीटा कॉस थीटा, कोसेक थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है आपका। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, जीरो हो गया यहाँ से। अब इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस साइड में ले जाइए तो ए एक्स ये हो गया आपका सेक थीटा है, यहाँ से ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू ये हो गया उस साइड में जाएगा माइनस बी वाई कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब क्या करेंगे हम, जो है यहाँ से इसको इधर डिवाइड कर लीजिए, ए एक्स बी, यहाँ से क्या करेंगे बी वाई अपान निकालिए, बी वाई अपान ए एक्स इक्वल टू माइनस इधर आने दीजिए, ये हो गया आपका सेक थीटा टेन थीटा अपान कोसेक थीटा कॉट थीटा। करते क्या है, माइनस बी वाई और ए एक्स से डिवाइड कर दिया इस साइड में, ए एक्स को इधर ले गए, माइनस बी वाई अपान ए एक्स, और इस कोसेक थीटा कॉट थीटा को डिवाइड करके इससे इधर लाएंगे, ये सेक थीटा टेन थीटा पानी हो गया। इसको और सॉल्व कीजिए, सेक वन अपान कोसेक थीटा मीन्स साइन थीटा, और सेक थीटा मीन्स वन अपान कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ टेन वन अपान कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा, तो टेन थीटा मिलके टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया। टेन थीटा है, वन अपान कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा ऊपर आ जाएगा, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन थीटा अपान कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। यहाँ से हो गया टेन क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस बी वाई अपान ए एक्स फाइंड हो गया। यहाँ से निकाल लेंगे टेन थीटा, सो टेन थीटा मीन्स ये हो गया आपका माइनस बी वाई ए एक्स के पावर ऑफ 1/3, ये चीज़ हो गया। इसको अलग अलग कर लीजिए, माइनस ये हो गया आपका माइनस बी वाई पे पावर 1/3 डिवाइड बाई ए एक्स पे पावर 1/3।
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, बना लेंगे इसको, ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाकर यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। देख लीजिए ट्रायंगल बना लिया, ये आपका थीटा हो गया। अब tan थीटा मीन्स होता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, ये हो गया माइनस बी वाई फिर पावर 1/3 माइनस बाहर हो जाएगा माइनस b/3 और डिवाइड बाई ax पे पावर 1/3। अब पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा अंडर रूट ax पे पावर 2/3 प्लस ये हो गया by पे पावर 2/3। माइनस होगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ये चीज आ गया आपका। अब यहाँ से निकाल लेंगे, हमको देखते हुए यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा निकालने के लिए यहाँ से फार्मूला हो गया आपको, सेक थीटा निकालने के लिए सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा का फार्मूला, कास थीटा का फार्मूला क्या होता है, कास थीटा मीन्स होता है आपका बेस बटे हाइपोटेनियस। कास थीटा का फार्मूला होता है बेस बटे हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा का निकालेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ, यहाँ है हाइपोटेनियस ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3, ये हो गया हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस मीन्स ax पे पावर 1/3 आ गया यहाँ से। सेक थीटा की वैल्यू इसी तरीके से हमें निकालना होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक देखिए साइन थीटा की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है, इसलिए कोसेक थीटा निकालेंगे हाइपोटेनियस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पे अंडर रूट ये हो गया ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 डिवाइड बाई ये हो गया माइनस by पे पावर 1/3, ये चीज फाइंड हो गया। अब यहाँ से दोनों एलिमिनेट कर देंगे, थीटा को एलिमिनेट करना है, ऑन एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट रिक्वायर्ड इन्वलप। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देख लीजिए, ax की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। सेक थीटा मीन्स अंडर रूट ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 डिवाइड बाई ax पे पावर 1/3 प्लस माइनस है यहाँ माइनस by अंडर रूट ये हो गया आपका ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 डिवाइड बाई ये हो गया by पे पावर 1/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आया। अब देख लीजिए यहाँ चीज, यहाँ पे ये माइनस प्लस करके लिख सकते हैं इसको, यहाँ इसको ऊपर दोनों में चीज कॉमन हो गया, ये चीज कॉमन है रूट वाला पोर्शन, तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे ये हो जाएगा ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 कॉमन, कॉमन हो गया। यहाँ बचा देखिए ax अपान ax पे 1/3 है, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा 1 माइनस 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। और ये माइनस यहाँ प्लस मान लीजिए, ये माइनस by है और यहाँ से डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/3, ये भी हो गया इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दिया जाएगा 2/3, देख लीजिए यहाँ भी सेम चीज, ये हो गया आपका ax पे 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 का पावर हो गया 1/2 यहाँ है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए ax पे पावर 2/3 प्लस ये माइनस b का ये हो जाएगा 2/3, ये माइनस करेंगे माइनस by
का पावर 2/3 करेंगे, या माइनस बी का स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, यहाँ जब 1 माइनस 2/3 करेंगे 2/3 हो गया, मीन्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर का पावर 1/3 है, ये प्लस हो जाएगा। देख लीजिए, जब आपको माइनस बी वाई पे पावर 2/3 होगा, इसको लिख सकते हैं -1 स्क्वायर, और बी वाई पे पावर 2/3 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो -2/3 हो गया, -2 पे 3 ये हो गया, -1 पे 2/3, बी वाई पे 2/3, इसको -1 का स्क्वायर का पावर 1/3 लिख सकते हैं। -1 स्क्वायर मीन्स 1 पे 1/3, ये तो रहेगा, ये बी वाई नोट करते चले जाएंगे 2/3, तो बी वाई 2/3 ये चीज हुआ। यहाँ माइनस बी वाई पे पावर 2/3 को लिख सकते हैं, -1 पे पावर 2/3, फिर बी वाई पे 2/3, तो -1 पे 2/3 मीन्स -1 स्क्वायर का 1/3, फिर बी वाई का 2, ये -1 स्क्वायर मीन्स +1, तो +1 पे 1/3 मीन्स 1 आ गया, इसलिए इसके जगह पे लिख सकते हो ये चीज़। यहाँ डायरेक्ट ये लिख दिया मैंने, क्यों लिखा, क्योंकि देखिए बेस है, ये बेस दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 1/2, यहाँ +1 पावर है तो हो जाएगा 3/2, तो एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3, ये हो गया पावर आपका 3/2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये पावर उधर ले जाएंगे, या आर लिख सकते हो, ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पावर 2/3, यही आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड इन्वॉल्व, which is the required envelope, ये इन्वॉल्व आ गया आपका, जो इन्वॉल्व निकालना था, ए एक्स पे 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 2/3। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकता है, अदरवाइज मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, इसको नोट कॉपी में बनाते रहिएगा आप लोग। इसी वजह से सारे लगभग क्वेश्चन तो हो चुके हैं। अब मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, और कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको दे देंगे होमवर्क में भी। मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मेथड आपको डिस्कस करना है हमें, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल 2 के लिए मेथड है, डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें निकालना होगा इन्वॉल्व ऑफ ए फैमिली नोट करके फार्मूला निकालने जा रहे हैं। इसी बेस पे 10 नंबर का पेपर में आता है जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले साल भी पेपर में आ चुका है। इन्वॉल्व ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स, इन्वॉल्व of a family of curves involving 2 parameter, alpha and beta,
इज गिवन बाई, हमें नोट करके है, फार्मूला है आपको इन्वॉल्व ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स इन्वॉल्विंग टू पैरामीटर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय द इक्वेशन। मेथड डिस्कस कर रहे हैं, क्या इक्वेशन है, एफ एक्स वाई अल्फा बीटा इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। इसमें टू पैरामीटर अल्फा और बीटा है। अब इसी पे वेयर अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन जी अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से कनेक्टेड बाय इक्वेशन सेकेंड हो गया आपको। अब यहाँ से आपको दो दिया हुआ देख लीजिए, अल्फा बीटा टू पैरामीटर है। अभी इसके पहले जितने हमने स्टडी किया हूँ सब में वन पैरामीटर था, लेकिन आपको यहाँ टू पैरामीटर अल्फा और बीटा है। और ऐसी बेस पे 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब पहले भी जो कराया उससे भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी 2 साल हुआ इसको आने, ये सिलेबस में आया जो आपको AKTU में, इसलिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन सेट होते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पिछले साल इसी बेस पे 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो मेथड डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए टू पैरामीटर है, तो हम मान लेते हैं यहाँ टू पैरामीटर है, तो अल्फा के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा मान के चलते हैं कि जो है बीटा ग्रेटर है अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 पार्शियली, पहले 1 को डिफरेंशिएट कीजिए फिर 2 को करेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली 1 हटा दीजिए, क्योंकि हम अल्फा के स्पीड में करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा बोथ साइड। यहाँ अपने सेंस में मान लेंगे कि बीटा इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा। कंसीडर बीटा इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा। कंसीडर बीटा इज ए फंक्शन ऑफ अल्फा। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बोथ साइड, हम मान लेते हैं कि बीटा जो है फंक्शन है अल्फा का, इसलिए हम अल्फा के साथ में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 को पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ एक्स वाई कांस्टेंट है, तो एफ का डिफरेंशिएट करेंगे पहले डेल एफ अपॉन डेल अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में हो गया, अब प्लस डेल एफ अपॉन डेल अल्फा डेल एफ अपॉन डेल बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ ऐसा देख लीजिए फिगर बनना है, हम मान ले रहे हैं जो एफ है वो फंक्शन है अल्फा और बीटा का। यहाँ समझिए यह किसका फंक्शन है, अल्फा और बीटा का फंक्शन है। और अल्फा तो है यहाँ अल्फा, तो अल्फा का फंक्शन है, बीटा की अल्फा का फंक्शन है। हमें टोटल डिफरेंशियल ये निकालना है, डी बीटा ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जब हम निकालते हैं टोटल डिफरेंशियल ऑफ अल्फा के रिस्पेक्ट में निकालना है, देख लीजिए पढ़े होंगे डेल एफ अपॉन डेल्टा अल्फा, ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल अल्फा इंटू डेल अल्फा अपॉन डेल अल्फा, डी अल्फा अपॉन डी अल्फा लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा। ये चीज़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ 0 लिखा गया है। ये चीज़ है देख लीजिए डेल्टा एफ अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी अल्फा प्लस डेल्टा एफ बीटा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा बीटा डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल बीटा
इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा। ये फार्मूला है, आप जैकोबियन से पढ़े हुए हैं, जैकोबियन में नहीं, कंपोजिट फंक्शन है आपका। तो इसी तरीके से यहाँ डी अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया आपका डेल एफ अपॉन डेल अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल बीटा डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ चूंकि पहले डेल एफ अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 है। ये डेल एफ अपॉन डेल 0 है, इसलिए 0 हो गया। अब ये कट गया तो यहाँ से ये चीज आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसको इधर ले जाएंगे। सो डेल एफ अपॉन डेल बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0 एंड डी बीटा अपॉन डी ये हो गया इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल अल्फा। यहाँ से डी बीटा अपॉन डी अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी बीटा अपॉन डी अल्फा मीन्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल्टा अल्फा डिवाइड बाय डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा बीटा। ये हो गया। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन 3। प्रॉब्लम में भी इसी तरीके बनाएंगे, इक्वेशन 3 बना लेंगे। अब हम इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा बोथ साइड, अल्फा के साथ डिफरेंशिएट करके यहाँ भी टोटल डिफरेंशियल जी निकालेंगे। यहाँ भी इससे समझ लीजिए जी है, जी किसका फंक्शन है, अल्फा, और बीटा का फंक्शन है, सेम टू सेम। यहाँ अल्फा इज अल्फा फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, बीटा भी बीटा। ये निकालना है आपको। ये डेल्टा जी अपॉन 0 दे दिया है, डेल्टा जी अपॉन निकाला तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन डेल्टा अल्फा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी अल्फा प्लस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू 0। ये फार्मूला निकालें तो डी अल्फा से डी अल्फा कट जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे। डेल्टा जी अपॉन डेल बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा अल्फा। तो यहाँ से निकाल लेंगे डी बीटा अपॉन डी अल्फा इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा अल्फा डिवाइड बाय डेल्टा जी अपॉन डेल्टा बीटा। ये चीज ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से डी बीटा अपॉन डी अल्फा की वैल्यू इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 on eliminating alpha and beta on eliminating alpha and beta from equation 3rd and 4th we get the required envelope of family of curve। तो आपको यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से अल्फा और बीटा को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा, एलिमिनेट करने के बाद अल्फा आएगा, वही जो है आपका इन्वॉल्व कहलाएगा। ये सेकंड मेथड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, इस पेपर आते हैं तो सॉल्व कराएंगे। जहाँ 2 पैरामीटर दिया होगा वहाँ अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस बेस पे अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पिछले साल पेपर में आया हुआ है, वही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं।
पिछले साल जो पेपर में आया उसको कराना है, फिर और भी क्वेश्चन कराने हैं। ये आ चुका है 2021 में 10 नंबर का। फाइंड द इनवलप ऑफ द लाइन lines find the envelope of the lines ax upon a plus y upon b equal to 1, where a and b are connected by the relation, where a and b are connected by the relation a to power n plus p to power n equal to c to power n। ये चीज दिया हुआ देख लीजिए। where a and b are connected by the relation, यहाँ 2 पैरामीटर दिया है a और b। find the envelope of the lines x upon a plus y upon b equal to 1, where a b are connected by the relation a to power n plus b to power n equal to c to power n है। तो देख लीजिए ये 2 पैरामीटर्स a and b are 2 पैरामीटर्स 2 पैरामीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले लाइन का इक्वेशन नोट कर लेंगे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड द रिलेशन इसको बना लेंगे ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन इक्वल टू सी टू पावर एन, इसको बना लिया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ ए और here a and b are 2 parameters है, इसलिए 2 पैरामीटर्स हम अपने माइंड में मान लेंगे। p जो है a का फंक्शन है, इसलिए इसको a का फर्स्ट और दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे a के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 with respect to a both साइड, ए के साइड में ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को। देख लीजिए फर्स्ट को डिफरेंशिएट करें ए के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए का डिफरेंशियल माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन ए का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई कांस्टेंट 1 अपॉन बी का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब फिर बी को मानना है, ए का फंक्शन है, यहाँ कंसीडर बी इज ए फंक्शन ऑफ ए। सो बी को आप देख लीजिए पहले 1 अपॉन बी का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर बी का डिफरेंशियल डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से निकाल लीजिए डी बी अपॉन डी ए, ये हो गया आपका माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन वाई। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट 3। इसी तरीके से इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका, देख लीजिए एन इंटू ए पावर एन माइनस 1 प्लस एन बी पावर एन माइनस 1, फिर बी का डिफरेंशियल डी बी अपॉन डी ए, कॉन्स्टेंट है सी 0 हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो डी बी अपॉन डी ए इक्वल टू माइनस एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस एन ए टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एन बी टू पावर एन माइनस 1।
एन से एन कैंसिल, ये हो गया आपका माइनस 8 पावर एन माइनस 1 अपान बीट पावर एन माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ से दोनों इक्वेशन सेम कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ से कैसे हम सॉल्व करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ से दोनों इक्वेशन सेम कर दीजिए, ये ट्रिक है इसमें सॉल्व करने के लिए। यहाँ दोनों सेम करेंगे, माइनस एक्स बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस 8 पावर एन माइनस 1 अपान बीट पावर एन माइनस 1 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया। आपको ये दिमाग में आपको लाना होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हैं आर, ये हो गया एक्स अपान ए स्क्वायर 8 पावर एन माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 पावर एन माइनस 1 ये चीज आया, और इसको इधर ले जाएंगे, ये वाइट पावर बी स्क्वायर इंटू बीट पावर एन माइनस 1। इस तरीके से करेंगे आप सेट। ये हो गया, देख लीजिए एक्स अपान ए स्क्वायर 8 पावर एन माइनस 1 को इधर ले जाएंगे, एक्स अपान ए स्क्वायर ये तो हो गया 8 पावर एन माइनस 1, और यहाँ वाई इधर चला आएगा, वाई अपान ये बी स्क्वायर डिवाइड होकर इधर आएगा, और बी पावर एन माइनस 1 है। इसको लिख सकते हैं, दिमाग में बनाइएगा कि ये इस फॉर्म में लाना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी, तो इसको ऐसे एक्स अपान ए डिवाइड बाई एक, देख लीजिए यहाँ ए स्क्वायर है तो एक यहाँ कर लेंगे, और एक ए टू इस पे ए कर लेंगे 8 पावर एन माइनस 1, याद आएगा 8 पावर एन माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 8 पावर एन, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ भी इसी तरीके से वाई अपान बी, ये ठीक है, ये हो गया बीट पावर एन लिख सकते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, यहाँ सेट करना है आपको। करना क्या है, जो यहाँ एक्स अपान ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए कर लेंगे, एक ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, 8 पावर एन माइनस 1 प्लस 1 8 पावर एन आ गया, आई हो गया, एक ये बचेगा, तो एक्स अपान ए डिवाइड बाई 8 पावर एन, ये पलट के ही जाएगा। इसी तरीके वाई अपान बीट पावर ए। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप नोमिनेटर जोड़ सकते हैं, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी, और यहाँ डिनोमिनेटर जोड़ सकते हैं, दोनों सेम होता है। अब कहेंगे ये कैसे सेम होता है, तो समझ लीजिए, अगर आपको यहाँ 3/6 को इक्वल टू 4/8 दोनों बराबर है, यहाँ देख लीजिए 3/6 मीन्स 1/2 आता है, 4/8 का मतलब 1/2 आता है। अगर हम यहाँ जोड़ लें 3 + 4 नोमिनेटर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 7/14, ये भी सेम आता है। अगर इसमें से घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो वो 3 में से 4 घटाएंगे -1, 6 में से -2, ये भी 2, ये भी सेम आ रहा है। तो हमें ऐड कर सकते हैं, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम आता है, इसलिए सेम आता है। तो आप देख लीजिए, हमें मेन अपने दिमाग के सेट करते हैं, इसको यूज करना है इक्वेशन 1, इसलिए हमें इस फॉर्म में लाना। देखिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी आ गया, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1, तो यूजिंग द इक्वेशन 1 ये हो गया आपका 1 अपान 8 पावर एन प्लस बीट पावर एन के यूजिंग द इक्वेशन सेकेंड यूज करेंगे, तो यहाँ से बीट पावर एन आ गया। यहाँ यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यूज किया, तो ये आ गया आपको, इसके जगह पे पुट कर दिया 1, और इसके जगह पे पुट कर दिया सीट पावर एन। अब हमारा क्या कंपेयर है, इसके बाद इसका कंपेयर इससे करेंगे, और फिर इसका कंपेयर इससे करेंगे, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लिया, तो इसका कंपेयर इससे कर रहे हैं, देख लीजिए, एक्स अपान 8 पावर एन इक्वल टू 1 अपान सीट पावर एन, ये हो गया, यहाँ से हो गया एक्स अपान 8 पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान सीट पावर एन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 8 पावर एन प्लस 1 इक्वल टू सीट पावर एन इंटू एक्स। सो यहाँ से 8 निकाल लीजिए, ये हो गया सीट पावर एन इंटू एक्स टू पावर 1/n प्लस 1 आ गया, ए की वैल्यू, क्योंकि हमें ए और बी एलिमिनेट करना था, ए की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी तरीके से इसको कंपेयर करेंगे, तो वाई अपान बी डिवाइड बाई बीट पावर एन
इक्वल टू हो गया 1/c²n। यहाँ से भी ये हो गया y⁴n प्लस 1 इक्वल टू 1/c²n, क्रॉस मल्टीप्लाई b⁴n प्लस 1 इक्वल टू c⁴n y। सो यहाँ से b निकल गया c⁴n y पावर ऑफ 1/n प्लस 1। ये पिछले साल पेपर में आ चुका है। आप पुटिंग द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, देख लीजिए 8/n, तो 8/n के जगह पुट कर रहे हैं आप। ये हो गया c⁴n, ये हो गया x का पावर n पुट करना है, ये हो गया n/n प्लस 1 प्लस ये हो गया b पुट करना है c⁴n, ये हो गया y⁴n/n प्लस 1 इक्वल टू इस साइड में c⁴n। अब यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं r, देख लीजिए ये हो गया c⁴n² प्लस 1, ये हो गया दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये हो गया आपका x⁴n/n प्लस 1 प्लस y⁴n/n प्लस 1 इक्वल टू c⁴n को उधर डिवाइड कर दीजिए, x⁴n/n प्लस 1 प्लस y⁴n/n प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया आपका c⁴n डिवाइड बाई c⁴n² प्लस 1। तो साइड में सॉल्व कर लीजिए क्या आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए समझा रहे हैं। यहाँ क्या है c⁴n/n² डिवाइड बाई n प्लस 1 को c बेस है, पावर 8 हो जाता है, n माइनस ये ऊपर चला जाएगा n² प्लस 1। इसको पावर सॉल्व कर लीजिए तो देख लीजिए c हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया n प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो n² प्लस n माइनस n², ये कट जाएगा, ये आ गया c⁴n/n प्लस 1। इसके जगह पे लिख सकते हैं x⁴n/n प्लस 1 प्लस y⁴n/n प्लस 1 इक्वल टू c⁴n/n प्लस 1। ये हमें प्रूव करना था, विच इज द रिक्वायर्ड इनवलप, which is the required envelope। अब यही हम एंड करते हैं क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिछले साल आ चुका है, रिपीट करेगा तो आएगा, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए आपको सॉल्व किया हूँ, कैसे आया है इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये लिखा हूँ, यहाँ साइड में सॉल्व कर दिया हूँ समझने के लिए। ठीक है, आप जो है आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आया क्लास में लेके काफी लाके डिस्कस कर सकते हैं। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको, अभी एक दिन का और लेक्चर बचा हुआ है इनवलप में।